बांग्लादेश में आम चुनावों की तारीख 7 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मुल्क के अंदर पड़ोसी देश भारत की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार चौथी बार पीएम पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया है, जिसके चलते शेख हसीना की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसके समर्थकों का कहना है कि उन्हें इस बात का कतई भरोसा नहीं है कि शेख हसीना की अगुवाई वाली सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएगी। उनकी मांग है कि शेख हसीना पीएम का पद छोड़ें और एक अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव संपन्न कराएं। हालांकि उनकी इस मांग को मानने से शेख हसीना ने इनकार किया है। मुसलमान बाहुल बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है। बांग्लादेश लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। हालांकि उसकी 271 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से भी लगती है। भारत के लिए बांग्लादेश उसका कोई सामान्य पड़ोसी मुल्क नहीं है। भारत के लिए वो रणनीतिक तौर पर उसका अहम साझेदार और करीबी मित्र है। उत्तर पूर्व के राज्यों की सुरक्षा के मद्देनज़र भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहद अहम हैं। ऐसे में भारतीय नीति निर्धारकों का मानना है कि भारत को बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए। 1996 में पहली बार पीएम चुने जाने के बाद से शेख हसीना ने भारत के साथ करीबी रिश्ते रखे हैं और इसमें कोई राज की बात नहीं है कि भारत चाहता है कि एक बार फिर शेख हसीना ही बांग्लादेश की सत्ता संभालें। अवामी लीग पार्टी की नेता शेख हसीना ने हमेशा ही भारत के साथ करीबी रिश्तों की हिमायत की है। साल 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भारत, उसकी सरकार, लोगों और सशस्त्र बलों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया था। भारत के चुनावों को लेकर भारत को भी चिंता है कि अगर बीएनपी और जमात इस्लामी फिर से सत्ता में आई तो इससे बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों का उभार हो सकता है, जैसा कि पहले 2001 और 2006 में वहां गठबंधन सरकार के आने पर देखा गया था। उन्होंने वहां कई जिहादी समूहों को जन्म दिया, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए किया गया। इनमें 2004 में शेख हसीना की हत्या की कोशिश और पाकिस्तान से आए हथियारों से भरे ट्रकों को पकड़ना शामिल था। 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में काम करने वाले उन नस्लीय विद्रोही गुटों के खिलाफ कार्रवाई की जो सीमा पार बांग्लादेश में रहते थे और भारत में अपनी हरकतों को अंजाम देते थे। इस तरह उन्होंने भारत का भरोसा जीता। भारत और बांग्लादेश के बीच करीबी रिश्ते सांस्कृतिक, नस्ली और भाषाई स्तर पर हैं। 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने बांग्लादेश के बंगाली रेजिस्टेंस फोर्स की मदद के लिए सेना भेजकर उसकी मदद की थी। चावल, दालों और सब्जियों जैसी कई महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है। एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश में भारत का प्रभाव किचन से लेकर चुनाव तक है। 2010 से लेकर अब तक भारत ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए $7 अरब से ज़्यादा की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश भी की है। शेख हसीना दूसरी बार जनवरी 2009 में सत्ता में आई थी और तब से लेकर अब तक उनकी पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। आवामी लीग पार्टी विपक्ष के आरोपों से इनकार करती रही है। पूर्वोत्तर के अपने राज्यों के साथ भारत सड़क और रेल मार्ग के जरिए जुड़ा है। ये 20 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के पास से होकर गुजरता है और इसे चिकन्स नेक कहते हैं। भारत में अधिकारियों को ये चिंता है कि भारत और चीन के बीच किसी भी तरह के संभावित तनाव के माहौल में रणनीतिक रूप से अहम ये इलाका खतरे में पड़ सकता है। कई पश्चिमी देशों की सरकारें कथित मानवाधिकार उल्लंघनों
और एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं को लेकर बांग्लादेश के अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना चाहती रही हैं, लेकिन भारत इसे नकारात्मक बताकर उनके इस कदम का विरोध करता रहा है। भारत के लिए मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा चीन बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर वहां अपने पैर पसारना चाहता है। भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच बेहद करीबी संबंध होने के बावजूद जब भारत की बात आती है तो कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के मन में इसे लेकर संदेह है। एक तरफ जहां भारत की चिंता है कि उसके पड़ोसी मुल्क में इस्लामी कट्टरपंथ का उभार न हो, वहीं बांग्लादेश में कई लोगों की चिंता है कि उनकी सीमा के पार क्या हो रहा है। भारत के कई नेता देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के कथित घुसपैठ को लेकर बयान देते रहे हैं, जिसे असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रहने वाले बंगाली मुसलमानों को लेकर किए गए इशारे की तरफ देखा जाता है। जानकार मानते हैं कि भारत में मुसलमानों के प्रति भेदभाव और दुर्व्यवहार के साथ बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका प्रबल हो जाती है। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 8% है। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार भारत के हितों के अनुरूप है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।